गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ कोई न कोई कार्य करते हैं, जैसे कि हंसना, खेलना, खाना इत्यादि। तो ये सारे कार्य हिंदी में क्रिया कहलाती हैं। इन्हें हिंदी में क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना जहाँ पाया जाता है वहाँ क्रिया होती है, और इसी क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहा जाता है। तो आइए आज हम इन्हीं क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम संस्कृत में कहते हैं धातु परिचयः। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना तथा इसके रूप हैं पठति, पठतः, पठन्ति आदि। किसी धातु के वर्तमान काल के रूप को लट लकार कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पठ धातु का वर्तमान काल मीन्स लट लकार के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठ धातु के तीनों वचनों में प्रथम पुरुष में होता है पठति, वह पढ़ता है। पठतः, वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में होता है पठसि, तुम पढ़ते हो। पठथः, तुम दो पढ़ते हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में होगा पठामि, मैं पढ़ता हूँ। पठावः, हम दो पढ़ते हैं। पठामः, हम पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। अब धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक अपरिवर्तनीय धातुएं, दूसरा परिवर्तनीय धातुएं। तो आइए देखते हैं अपरिवर्तनीय धातुएं। ऐसी धातु जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता, चेंज नहीं होता, वे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। धातु हैं नम, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। एक वचन में नमति, द्विवचन में नमतः, बहुवचन में नमन्ति। वैसे ही दूसरा धातु है वद। वद का अर्थ होता है बोलना। वदति, वदतः, वदन्ति। भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। हस, हस धातु का अर्थ होता है हंसना। हसति, हसतः, हसन्ति। धाव, धाव मीन्स दौड़ना। धावति, धावतः, धावन्ति। पठ, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। पठति, पठतः, पठन्ति। क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। अब हम देखेंगे परिवर्तनीय धातुएं जो चेंज होती हैं। जो धातुएं चेंज हो जाते हैं, वे धातुओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, वे परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए गए हैं। धातु है गम। गम धातु का परिवर्तन हो जाएगा गच्छ, जिसका अर्थ है जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। भू, भू धातु जिसका चेंज होगा भव। भव का अर्थ होता है होना। भवति, भवतः, भवन्ति।
दा, दा मीन्स देना, वो हो जाएगा यच्छ, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। पा, पा का हो जाएगा पिब, पिब मीन्स पीना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश, दृश का हो जाएगा पश्य, पश्य मीन्स देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। त्रि, त्रि का हो जाएगा तर, तर मीन्स तैरना, तरति, तरतः, तरन्ति। घ्रा, घ्रा का हो जाएगा जिघ्र, जिघ्र का अर्थ होता है सूंघना, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। स्था, स्था का परिवर्तन हो जाएगा तिष्ठ, तिष्ठ मीन्स बैठना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। जब धातु स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है तो उसमें हलंत लगाया जाता है, जैसे पठ, लिख आदि। परंतु धातु रूप में हलंत का लोप हो जाता है। जब हम धातु रूप का निर्माण करते हैं तब वह हलंत उसमें नहीं लगता, जैसे कि पठति, लिखति आदि। सेकंड है, सभी धातु रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग तीनों में एक समान होते हैं, अर्थात लिंग के आधार पर उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पठति, वह पढ़ता, पढ़ती है। पठथः, तुम दो पढ़ते, पढ़ती हो। पठामः, हम सब पढ़ते, पढ़ती है। तो इन सारी बातों को याद रख कर ही हम धातु रूप का निर्माण कर सकते हैं। परिवर्तनीय धातु और अपरिवर्तनीय धातु, इन सभी को ही ध्यान में रखते हुए हम धातु रूप का निर्माण करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।